हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 50 ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी को, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सब इसी टॉपिक में से लगभग 60+ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। सब इसी से रिलेटेड होंगे, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव टाइप हो, सब इन्हीं से रिलेटेड ही आएंगे, घुमा के पूछे जाएंगे। केवल ये आपका 60+ नंबर पक्का है। तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है नर एवं मादा जनन तंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक आता है, हर साल पूछा जाता है। उसके बाद है वृषण, सेकंड टॉपिक है वृषण। वृषण भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है शुक्र जनन एवं अंड जनन, दोनों में से एक टॉपिक आएगा। कभी कभी चित्र भी पूछ लेता है, उसको भी तैयार कर लेंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, निषेचन तो सबको पता रहता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। इसके बाद है भ्रूण कोश और भ्रूण पोष में अंतर पूछ लेता है, ये लगभग हर साल पूछ रहा है, 1-2 साल गैप करके। इसके बाद है टॉपिक 6 है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ लेंगे। 7 है IVF तकनीक, इसके बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद टॉपिक नंबर 8 है जीन प्रारूप तथा दृश्य प्रारूप, इसको भी पढ़ लेंगे, दोनों में से एक पूछता है। इसके बाद है नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास, इसे भी पढ़ लेंगे। इसके बाद है परागण, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जो जितने टाइप होते हैं स्वपरागण, पर परागण सभी पढ़ लेंगे, इसमें से एक पूछता है। उसका नामांकित चित्र भी बनाना होता है। उसके बाद बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ लेंगे। बहुभ्रूणता क्या है, कितने प्रकार का होता है, एक बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण का विकसित होना बहुभ्रूणता कहलाता है। तो सब ऐसे डिफिनीशन वगैरह कितने टाइप्स हैं, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद दोहरा निषेचन पढ़ लेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, किन किन फलों में होता है, ये सब पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह। इसके बाद भ्रूण पोष एवं भ्रूण का परिवर्धन, इसे पढ़ लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगला देखते हैं टॉपिक नंबर 14 क्या है। टॉपिक नंबर 14 है क्रॉसिंग ओवर, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज वगैरह पढ़ लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जीन प्रारूप, दृश्य प्रारूप पढ़ लेंगे, इसको भी पूछता है। अपूर्ण प्रभाविता पढ़ लेंगे, इसका जो मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ था अपूर्ण प्रभाविता पे, उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसको लिखना रहता है। उसके बाद मंगोली जड़ता है। मंगोली जड़ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी सिंड्रोम्स वगैरह पढ़ लेंगे, लेकिन मंगोली जड़ता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लेंगे। इसके बाद लिंग निर्धारण है। लिंग निर्धारण जैसे टिड्डी में लिंग निर्धारण, कबूतर में, मानव में, इसको पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मेंडल का नियम, मेंडल का तीनों नियम पढ़ लेंगे, तीनों में से एक कन्फर्म है, आता है। उसके बाद लिंग संलग्न गुण भी पढ़ लेंगे। उसके बाद 21वां टॉपिक है आनुवांशिक कोड, इसको ज़रूर पढ़ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद टॉपिक 22 है DNA और RNA में अंतर, इसका फिगर वगैरह भी देख लेंगे, किस तरह से संरचना है, वो भी कभी कभी पूछ लेता है बनाने को, कि नामांकित व्याख्या की, मतलब नामांकित चित्र बनाइए और इसकी व्याख्या कीजिए। इसके बाद यहाँ पे है चारगाफ का नियम, इसे भी पढ़ लेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद DNA फिंगरप्रिंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लगभग हर साल अथवा में या वैसे पूछ लेता है। इसके बाद DNA संरचना की वाटसन एवं क्रिक मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद एल्कोहल और ड्रग के बारे में पढ़ लेंगे। फिर आनुवांशिक कूट क्या है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद है DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध कीजिए कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसके 2-3 नियम हैं, उसे पढ़ लेंगे, उसमें से कोई एक पूछ लेता है। जन्मजात एवं उपार्जित रोग के बारे में पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ मलेरिया, कैंसर, जैव उर्वरक के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। बायोगैस के बारे में पढ़ लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कैंसर या मलेरिया में से एक कन्फर्म है, आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बी इम्पॉर्टेंट, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद देखते हैं 34वां टॉपिक क्या। 34वां टॉपिक है यहाँ आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद PCR प्रणाली, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेंगे। इसके बाद प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में पढ़ लेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
प्लाज्मिड वेक्टर पढ़ लेंगे, इशर्चिया कोलाई के बारे में पढ़ लेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद में कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद बीटी कपास क्या है, बीटी कपास, बीटी फसलें क्या हैं, जैसे गोल्डन राइस वगैरह आ जाता है, इसको पढ़ लेंगे। गोल्डन राइस में क्या खासियत होता है उसको पढ़ लेंगे थोड़ा। उसके बाद पायरेसी क्या है, इसको पढ़ लेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद आनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद पुनर्योगज डीएनए क्या है, ये बहुत बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा। उसके बाद कीस्टोन पढ़ लेंगे, कीस्टोन क्या है। उसके बाद सहोपकारिता पढ़ लेंगे, सहजीविता, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या अथवा में पूछे जाएँ या फिर वैसे। इसके बाद रेड डाटा बुक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी बोर्ड में एनसीईआरटी बुक्स ही चल रही हैं, इसलिए सभी बोर्ड्स के लिए ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद जैव विविधता पढ़ लेंगे, इसके बारे में डिटेल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद ये अनुलेखन पढ़ लेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जितना भी सब होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, सब पढ़ लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, सब इसी में से आएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद युग्मक जनन और पीढ़ी एकांतरण पढ़ लेंगे। बस इतना 50 टॉपिक्स ये पढ़ लीजिए। उसके बाद 70 में 60 नंबर कंफर्म है, कंफर्म। ये टॉपिक्स पढ़ के चले जाइए, इसी से रिलेटेड सभी पूछे जाएंगे। थैंक यू।